हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएशन में लॉग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x sin 3x इंटू साइन 4x y इज इक्वल टू sin 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? यहाँ पर दो से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी दो से अधिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। हम वो भी नियम नहीं लगा सकते कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला, लगा सकते हैं बट सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल है, उसकी एंडिंग ही नहीं हो पाएगी। आप करते जाएंगे, दो फंक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग के फॉर्मूले से बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। लॉग y, देखिए लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया था मैंने कि log m इंटू एन है तो log m प्लस log n हो जाता है। log m इंटू एन अगर है तो log m प्लस log n हो जाता है। या दो से अधिक अगर यहाँ पर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, log m इंटू एन इंटू पी दिया गया है, तो इसी प्रकार हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p। इस तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाता है। वही फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे, log m इंटू एन इंटू पी, तो log m प्लस log n प्लस log p। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि log m इंटू एन इंटू पी वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, तो log m प्लस log n प्लस log p। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d dx। एक बार लगा लीजिए d dx, और चाहो तो डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। d बाई डी एक्स लॉग साइन 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग साइन 3x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग साइन 4x। ठीक है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। log x, अब देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? log x, इसको हम क्या मान के चलेंगे? x मान लेंगे। इसको हम x मान के डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और आपने जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, यानी sin 2x का डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करनी होगी। इसी प्रकार यहां भी और यहां भी। प्लस log x, इसको x मान लिया तो 1/x, और इसका दोबारा से करेंगे हम, प्लस log, इसको x मान लीजिए 1/x इंटू डी बाई डी एक्स साइन 4x, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स 1/sin 2x। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का cos x, बट यहां पे sin x नहीं है, sin x के साथ x के स्थान पे 2x दे दिया गया है। तो वही चीज हम यहां भी करेंगे कि इस 2x को हम x मान लेंगे, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos x यानी cos 2x, और आपने 2x को x मान के डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए 2x का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। तो जब 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा आपका। क्या बचेगा? 2। अब देखिए हम दोबारा ऐसे नहीं लिखने जाएंगे d बाई डी एक्स इंटू 2x, तो एक लाइन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं।
डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, या तो चाहो आप एक लाइन बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब आपने इसको x माना इसलिए इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कीजिए 2x का, प्लस बिल्कुल यही प्रोसेस सेम यहाँ भी कीजिए 1/sin3x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और 3x का डिफरेंशिएशन हम दोबारा से करेंगे, प्लस 1/sin4x, sin x इसको x मान लीजिए, cos x इंटू d/dx 4x। तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 dy/dx बराबर, देखिए cos x बटे sin x क्या होता है, cos बटे sin होता है cot x, क्या होता है cot x, और ये x का डिफरेंशिएशन 1, क्या बचेगा 2 बचेगा केवल आपका, तो 2 cot x हो गया। बिल्कुल यही चीज यहां पर भी cos x बटे sin x क्या हो जाएगा cot x, और x का डिफरेंशिएशन 1 3 बचेगा, 3 को यहां लिख दीजिए, प्लस cos बटे sin cot x, 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 4 लिख दिया, और यहाँ का जो y है ये y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, यहाँ पे y यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में आप क्या काम करेंगे, y का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है वही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, और ये वैल्यू पूरा रखिए 2 cot x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे तरीके सॉल्व हो गया। कहीं आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा तुरंत आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आ सकता है, cos x इंटू cos 2x, यानी 3 cos का कोई मल्टीप्लिकेशन रहेगा, 3 sin का हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो नियम इसका सॉल्व करने का यही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2x 3x 4x दिया जाए, केवल x हो सकता है, कहीं पे 2x, कहीं पे 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दे दे, थीटा का कोई भी वैल्यू दे दे, आप लगाने का सॉल्व करने का पूरा तरीका आपका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग से सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यानी यहां पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में केवल इतना पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में केवल इतना पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में दोनों को प्लस करके पूछा जा सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम लोग पहले दोनों क्वेश्चन को। इसको ऐसे कर लीजिए आप, इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू, इसको y1 प्लस y2 ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू sin x की पावर x। अगर आपको y1 लिखने की
प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप हटा दीजिए। मान लो कि आपका एक अलग से क्वेश्चन दिया गया है ये, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यानी इसको एक क्वेश्चन मान लीजिए और इसको भी एक अलग से क्वेश्चन मान लीजिए, दोनों को अलग से डिफरेंशिएशन करके यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। दोनों साइड लॉग लीजिए, log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर x, log y ये log m की पावर n log m पावर पहले आ जाएगा x log साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था आपका ये, log m की पावर n log m पावर पहले लिखेंगे, फिर log के बाद जो लिखा होगा वो लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy dx। यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब इसी को चेंज कर दीजिए, अब सेकेंड वाला फंक्शन पहले लिख लीजिए और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यही तो नियम है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन। 1/y dy बाई dx x इंटू लॉग x, इसको आप क्या मान लीजिए x, तो log x का 1/x यानी 1/sin x। अब आपने sin x को x माना है, इसलिए sin x का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। तो sin x, अब यहाँ पे d dx sin x मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आप कर दीजिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स, क्या होता है कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब आप लास्ट में क्या करेंगे, y का वैल्यू रख दीजिए, ये y का वैल्यू साइन x की पावर x, x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। देखिए इसको मैंने y अगर माना हुआ है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको इस दोनों को मिला के y माना हुआ है। अब y1 लिखते चले जाइए सब जगह, वो मैंने एक बार इसलिए लिखा था कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से ना हो। अब y कर लीजिए, बाद में y1 बना लीजिए, ठीक है। तो एक आपको नया क्वेश्चन भी है, ये अलग से ये भी पूछ सकता है यार। और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स लॉग x की पावर log x, दोनों साइड log लीजिए तो हो जाएगा log y log x की पावर log x, log y इज इक्वल टू log m की पावर n log m, log x पहले आ जाएगा log x इंटू log x, और यहाँ पे ये ओके ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब आपका हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, वही नियम लगाइए, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन log x का 1/x। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका log x अपान में x प्लस log x अपान में x। x कॉमन ले लीजिए, या तो ऐसे ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका y का पहले वैल्यू रखिए, और एक log x अपान x यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 log x अपान में x। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, इस पे पावर 1 है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर भी बेस क्या है, x है। जब बेस बराबर है और डिवाइड में है तो पावर को आपस में घटा देते हैं, तो x log x की पावर x की पावर log x माइनस 1, ये log x इस पे पावर है और इस x पे पावर 1 है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है। जब बेस बराबर है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो पावर जोड़ दी जाती है और डिवीजन में है तो पावर घटा दी जाती है, वही मैंने घटा दिया, इंटू 2 log x। ये एक आपका नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है अलग से। ठीक है, अब आप इसको y2 मान लीजिए, y2 सब जगह। अब ये दोनों वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 dx प्लस dy2 बटे में dx, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका। अब देखिए आप क्या काम करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका dy dx बराबर, दोनों को जोड़ देना है बस, इसको और इसको, साइन x की पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस ये चीज लिखिए, नीचे लिख लेते हैं x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा तुरंत। ठीक है, तो और भी हम लोग क्वेश्चन, वैसे अगर आपने ये 2 वीडियो मैंने बनाया इस चैप्टर का, अगर आप लोगों ने अच्छे से ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई नया क्वेश्चन अब नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी जैसे हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलता हूँ अब नए चैप्टर के साथ, नए अच्छे क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यू वीडियो मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के सभी लेक्चर्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे, और भी कोई न्यू नोटिफिकेशन होगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।